दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मिशन वर्दी डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का एयरफोर्स फर्स्ट 2027 का जो रिजल्ट है वो कल ही जारी हुआ है। और एयरफोर्स में आप सभी में से बहुत से कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जो कट ऑफ है आपकी फर्स्ट 2027 इनटेक की वो बहुत ज़्यादा चली गई थी। और एयरफोर्स ने एक और मौका आप सभी को दिया है, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और एयरफोर्स 2027 की जो न्यू वैकेंसी है वो आपकी आउट हो चुकी है। ये 2026 की दूसरी वैकेंसी होने वाली है, जिसका पूरा नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, जिनका कल रिजल्ट में नाम नहीं आया है और वो रिजल्ट में फेल हो गए हैं। और आपकी जो एग्जाम डेट है वो 22 सितंबर को है और 3 महीने का समय आपके पास में बचा हुआ है। सिलेक्शन का सुनहरा मौका आपको एक और मिल चुका है। और 12वीं पास वाले के लिए ये वीडियो होने वाली है। जो 12वीं पास नहीं है वो प्लीज इस वीडियो को नहीं देखें। और अप्लाई करने के लिए यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है, जिसमें हम एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपको ज्वाइनिंग के बाद में, सिलेक्शन के बाद में आपको सैलरी कितने मिलने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में सारी डिटेल में आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी को जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए आपको ईडीसीएल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और इस नोटिफिकेशन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको स्टाइल में डिजाइन करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो आपकी मांगी गई है इस बार एयरफोर्स 2027 बैच के लिए, वो 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में होनी चाहिए। तो 22 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज और होनी चाहिए कि आप जो है वो अनमैरिड होनी चाहिए। यदि आपका शादी हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि अग्निवीर में शादी अलाउड नहीं है। और इसी के साथ में आपको इम्पोर्टेंट डेट जो है वो याद रखनी है, क्योंकि आपका फॉर्म जो है तो 6 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में भरा जाएगा। और ये डेट आपको याद रखनी है। और इन डेट के बीच में आपको एयरफोर्स का फॉर्म आपको भर देना है। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। ईडीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको 6 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आपका फॉर्म भर देना है। और साथ ही आपको देखने को मिलेगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो साइंस सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, यानी कि एक्स ग्रुप के लिए, तो आप सिंपल 12वीं पास होने चाहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। और इन तीनों में मिलाकर आपका 50% नंबर होना चाहिए। और इंग्लिश में अलग से 50% नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप में से इनमें से नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यदि आप बीटेक कर रखे हैं या फिर इंजीनियरिंग से कुछ भी डिप्लोमा कर रखे हैं, तो भी आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं, यदि आपकी एज लिमिट 22 साल से कम है। और अब जान लेते हैं दोस्तों वाई ग्रुप के बारे में। वाई ग्रुप में आपका जो सब्जेक्ट है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इसमें आपको फॉर्म भरना है। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो वाई ग्रुप को फॉर्म भरने के लिए सिंपल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास होनी चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास हो, लेकिन आपके पास में इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो। और ये भी बताना कि आपका जो सिलेक्शन कल वाले रिजल्ट में हुआ है या फिर नहीं, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप सभी भी कितने कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं। और हाइट के बारे में बता दूं मैं, हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर चाहिए, मेल और फीमेल दोनों को। इसी के साथ में जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको अग्निवीर एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद में सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आपकी जो सैलरी है वो 4 साल के लिए होने वाली है, क्योंकि यह योजना 4 साल के लिए है। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी है वो 30,000, सेकंड में आपको 33, और तीसरी में 36,500, और चौथी में 40,000 मिलने वाली है। ये इनमें से सैलरी में से आपको सिर्फ 70% ही आपको हाथ में देखने को मिलेगा, जिसमें से फर्स्ट बैच के लिए आपको जो पहले साल है उसमें आपको 21,000 सैलरी मिलेगी। दूसरे साल आपको 23,000, 25,000 और 28,000 इस तरीके से आपको सैलरी मिलने वाली है। और 30% आपका काट लिया जाएगा, जो 5.2 लाख रुपए आपको बनेगा। और इसी के साथ में आपकी जो सरकार है वो 4 साल के बाद में आपका इसी सैलरी को डबल करके आपको देगी। और साथ में जो 10 लाख रुपए हो गए आपके, इसी का ब्याज आपको जोड़कर फिर से देगी। और अब बात कर लेते हैं कुछ अदर बेनिफिट्स जो आपको एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद में मिलने वाले हैं। तो ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो आपका जो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में होगी। तो फर्स्ट 2027 बैच की दिसंबर में होगी और आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी मई में। तो आपको जो छुट्टी मिलने वाली है वो ट्रेनिंग के बाद में कितनी मिलने वाली है, 1 साल में तो आपको छुट्टी मिलेंगी 30। और यदि आप बीमार हैं तो उसके लिए आपको अलग से 15 से 20 छुट्टी मिलने वाली है। और एयरफोर्स में लगने के बाद में आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी। और जो आपको सेवानिधि पैकेज है 10 लाख रुपए, और उसका ब्याज वो आपको मिलेगा। इसी के साथ में यदि आप शहीद हो जाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए इनामी राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो एयरफोर्स 2027 नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से आपको देने की कोशिश की है। और इन सब के अलावा और कुछ आपको जानना है तो वीडियो में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे मिशन वर्दी डिफेंस एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर 150 से सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी का इसके लिए धन्यवाद जिन्होंने भी इसको सब्सक्राइब किया है।
और हमारा टारगेट है कि 500 सब्सक्राइब हम जल्दी से पूरे कर लें। तो इसके लिए आप सभी को हमारा योगदान देना पड़ेगा, तो जल्दी से आप हमारा योगदान देकर 500 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो। और अपने जो वर्दी का सपना है हमारे मिशन वर्दी चैनल के साथ में शुरू कर दो। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम सही समय पर सही गाइडेंस दें डिफेंस एस्पिरेंट्स को, जिससे कि वो अपना सपना पूरा कर सके आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने का। धन्यवाद।